आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे सीटेट 28 दिसंबर 2021-22 मैथमेटिक्स के जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं पेपर नंबर 2 के अंदर 28 दिसंबर को, उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। इस लेक्चर के अंदर लगभग 20-22 क्वेश्चंस हैं हमारे पास में। इनका हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे कि किस प्रकार कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, ताकि आप नेक्स्ट में कभी भी पेपर में आए तो आप इजीली कर सको। तो क्वेश्चंस पे जाने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फील्ड 360 को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस करना न भूलें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को सॉल्यूशन किस टाइप का लगा है, कैसा लग रहा है, पसंद आ रहा है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब चलते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट है, यदि a इज इक्वल्स टू a⁴ क्रॉस 3⁻² इंटू 5⁻3 ऐसे b दे रखा है, ये c दे रखा है। फिर कह रहा है तो a b c का HCF अपॉन a b c का LCM, इनका हमें मान बताना है क्या आएगा। जो HCF आता है वो होता है हमारे पास में जो इनमें मिनिमम टर्म्स होती हैं कॉमन वाली, वो लिख दी जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 2 की जो सबसे छोटी पावर है, 3 की सबसे छोटी पावर, 5 की सबसे छोटी पावर, वो HCF की जगह लिखनी है। तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5, और LCM के लिए हमें बड़ी पावर देखनी होती है। तो 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 3। तो यहाँ से क्या होगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 बचेगा, इस 3 से ये 2 बचेंगे, ठीक है। तो ऊपर वाला सारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2 की पावर 2 और गुना में 3 गुना में 5 का स्क्वायर। तो ये मैंने वैसे तो लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, उसमें भी आया था, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये 25 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास कितना हो गया, 1/25 चौका 100 300, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे है, यदि 5x टू द पावर 5 टू द पावर x-3 इंटू 7 टू द पावर y-2 इज इक्वल्स टू 6125 है, तो x प्लस वाई का मान पूछा हुआ है क्या है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, 6125 को 5 और 7 के फॉर्म में तोड़ना है, फैक्टर करना है। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पच्चे 25, फिर से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 पच्चे 25, देन 5 से 5 चौक 20, 5 नाम 45, 7 से 7, 7 49, 7 एकम 7, ठीक है। तो हमारे पास कितना आ गया, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2, और ये किसके बराबर दे रखा है, 5 की पावर x-3 एंड y की पावर ये 7 की पावर y-2। तो ये चीज़ इसके बराबर है, x-3 इज इक्वल्स टू 3, सो x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 6 आ गया। एंड इसी प्रकार y-2 इज इक्वल्स टू 2, सो y इज इक्वल्स टू 4। तो यहाँ पे पूछा हुआ है x प्लस वाई, तो यहाँ पे x प्लस वाई को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 6 + 4 इज इक्वल्स टू 10। तो ऑप्शन हमारे पास में थर्ड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट करेक्ट, इनमें से कहा इसने कि करेक्ट कौन सी नहीं है। फिर कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ इट्स 2 फ्रैक्शन। देखो प्रॉपर फ्रैक्शन कौन से होते हैं, जहाँ पे ऊपर छोटा होता है न्यूमरेटर में, जैसे हम 1/2 1/3 ले लेते हैं। यदि हम इन दोनों की गुना करते हैं, प्रोडक्ट करते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, 1/6 आ जाता है। इसने कहा है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन, जो प्रोडक्ट होता है वो ग्रेटर देन होता है दोनों नंबर से, लेकिन जो ये वाला नंबर है हमारा, ये इन दोनों नंबर से छोटा है, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हो, 1/2 एंड 1/6 का देखेंगे तो ये 6 आ गया, एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू चेक करते हैं तो यहाँ पे 2 आ गया। तो जो पहला वाला फ्रैक्शन है वो बड़ा है और ये बड़ा है, इसी प्रकार ये वाला बड़ा निकलेगा यहाँ से। तो यही वाला जो हमारा ऑप्शन है गलत हो गया। एंड नेक्स्ट वालों को भी पढ़ के देख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन ईच ऑफ
टू फ्रैक्शंस। जैसे हमारे पास में ये कितने होते हैं, जो न्यूमरेटर होता है इसमें बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे ले लेते हैं हम 3/2 एंड 5/4, इनकी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 15/8 आ जाता है। ये हमारे पास में बड़ा है इन दोनों नंबर से, ठीक है। हमेशा इम्प्रॉपर बड़ा होता है, लेकिन जो प्रॉपर वाला होता है वो हमेशा छोटा ही होता है। फिर कह रहा है फ्रैक्शन 1/7 एंड 7/4 इज रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो 1/7 का रेसिप्रोकल देखेंगे तो वो 7 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी हमारे पास में गलत है। यदि कुछ मिस प्रिंट हुई है तो यहाँ पे यदि 4/7 होता तो हम कह देते इसका रेसिप्रोकल हो जाता 7/4, ठीक है। अगर मिस प्रिंटिंग है तो ये भी सही हो जाएगा, अदरवाइज ये ऑप्शन भी गलत है। दैट मीन्स यहाँ पे दो ऑप्शन गलत दे रखे हैं और राधिका वाला ये वाला ऑप्शन है, तो ये भी हमारे पास में करेक्ट निकल के आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे ये दो ऑप्शन है, इन्हीं में प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, यहाँ पे हमारे पास में ये दो नंबर्स दे रखे हैं, इनकी प्रोडक्ट करने के लिए पूछा हुआ है। तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा, तो यहाँ पे ये पॉइंट है, पॉइंट कितने अक्षर के बाद 1 2 3 4 5, तो हमारे पास में ये तो 5 अक्षर हो गए और ये 1 2 3, ये 3 हो गए हैं, ठीक है। 5 और 3 8, 8 अक्षर्स के बाद हमें पॉइंट लगा देना है जब हम इन नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे विदाउट पॉइंट के साथ में, ठीक है। विदाउट पॉइंट के साथ में लिख रहा हूँ मैं इसे, 1 2 3 4 7 इंटू में ये 0 0 0 3 ही बचेगा। तो यहाँ तो 0 का कोई महत्व नहीं है। अब इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 या 21, फिर हमारे पास में 1 2 3 4 5 जीरो आएंगी, 1 2 3 4 5 देन 3। अब हमें किधर क्या करना है, 8 जीरो इधर से, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारे पास 0 पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास में नंबर, जो रिक्वायर्ड नंबर आने वाला है, ठीक है। काउंट कर सकते हैं अब हमारे पास में इसके अंदर ये हमारे पास हो गया है। एक बार और देख लेते हैं, 3 जीरो ये हो गया एंड देन 5 जीरो ये है, ये 4 और एक 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो पॉइंट हमारे पास में यहाँ पे आएगा। और तो ऑप्शन हमारे पास में 0 पॉइंट 1 2 3 4, यहाँ पे बीच में ये 0 का घपला कर रखा है इन लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास है पॉइंट है वो 1 1 2 3 4, ठीक है, 4 आने वाला है। यहाँ पे है हमारे पास में ये दो नंबर्स दे रखे हैं, 10.00007 इंटू 0.003 का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे पॉइंट के बाद कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 और ये 3, 5 और 3 8, पॉइंट के बाद हमें 8 अक्षर लगा देने हैं, ठीक है। अब देखना है हमारे पास में ये नंबर कितना हो जाएगा। यदि हम इन्हें बिना पॉइंट के अनुसार मल्टीप्लाई करते हैं तो ये है हमारे पास में 1 2 3 4 7 इंटू 3, ठीक है। अब इन नंबर्स के हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 7 या 21 हो जाएगा। यहाँ पे 21 का 1 का जो हासिल के 2 थे वो यहाँ पे आ जाएंगे, और जो बीच में ये वाले 4 जीरोज आएंगी, यहाँ पे तो 2 हो गया इस जीरो की जगह, बाकी की 4 जीरोज आ जाएंगी एंड देन 3 एकम 3। तो अब हमें 8 पॉइंट छोड़ के लगाना है, अक्षर छोड़ के इधर से, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 जीरो और लगा देंगे, फिर पॉइंट लगेगा, देन ये है। तो यहाँ से अगर हम ऑप्शन को चेक करते हैं तो ऑप्शन नंबर हमारे पास जो 4th है वो देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ऑप्शन 4 हमारे पास में ये करेक्ट हो गया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द नेचुरल नंबर। दो नेचुरल नंबर के बारे में है कि कौन सा ट्रू नहीं है, हमें गलत वाला बताना है। 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, तो 1 हमेशा फैक्टर होता है एवरी नंबर का, दैट मीन्स ये चीज़ ट्रू नहीं है, मतलब ये ट्रू है, इसने कहा है नॉट ट्रू, तो ये हमें नहीं लेना। एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज़
एन एग्जैक्टली डिवाइज़र ऑफ दैट नंबर। यदि कोई नंबर हमारे पास में किसी नंबर का फैक्टर है, मतलब वो उसको डिवाइड कर रहा है तभी वो फैक्टर है, दैट मीन्स ये भी सही है। फिर कह रहा है नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए गिवन नंबर इज़ फाइनाइट। यदि हमारे पास में कोई नंबर दे रखा है, जैसे 8 दे रखा है, इसके कितने फैक्टर हैं? एक तो हमारे पास में इसका 1 फैक्टर है, 2 फैक्टर है, 4 फैक्टर एंड 5 फैक्टर है। ये 8 खुद फैक्टर है, तो हमारे पास इसके 4 फैक्टर हैं, फाइनाइट हो गया, मतलब ये भी ठीक है। फिर कह रहा है 1 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। हमें पता है जो 1 है ना तो वो प्राइम नंबर है ना ही वो कंपोजिट नंबर है, ना प्राइम नंबर है ना कंपोजिट नंबर है, कोई भी नहीं होता है 1। दैट मीन्स यही वाला ऑप्शन हमारे पास गलत है, तो ओनली ऑप्शन डी नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ये कुछ आंकड़े दे रखे हैं तो और पूछा हुआ है कि परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्य किसके बराबर है। जहाँ पे परिसर लिखा हुआ है इसको हम इंग्लिश में रेंज बोलते हैं, रेंज, और ये बहुलक को हम मोड बोलते हैं, मोड, और ये हमारे पास में माध्यक है, मतलब मीडियन। ठीक है, इंग्लिश में मैंने ये नाम है इनका। तो मीडियन निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो गिवन डाटा होता है उसे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो हम इसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटा हमारे पास में 2 है, देन हमारे पास में 3 है, फिर हमारे पास में 5 है। तो यहाँ पे जो 5 है वो 2 बार रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। देन हमारे पास 7 है, फिर हमारे पास ये 11 है, ये 7 के बाद हमारे पास 8 लिखना है, 8 के बाद हमारे पास ये 11 आ जाता है, देन 14, देन 16, देन 23। अब इन्हें काउंट करते हैं कितने हैं टोटल यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये हमारे पास 10 है, और यहाँ भी देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 10 है, दोनों जगह कुछ नहीं छूटा है। अब हमारे पास में यदि हम मीडियन की बात करते हैं तो मीडियन जो मिडल वाला नंबर होता है, यहाँ पे 10 है तो हमारे पास 2 बीच में नंबर आएंगे, ये वाले 2 बीच के नंबर हैं, इनका एवरेज ले लेंगे जो हमारे पास मीडियन आएगा, मतलब 15/2। ठीक है, अब बात आती है मॉड की या फिर बहुलक की। बहुलक वो होता है जो मॉड होता है, हम उसे बी से लिख रहा हूँ बहुलक। बहुलक क्या होता है, जो ज़्यादा बार रिपीट होता है। इसमें हमारे पास 5 है तो वही रिपीट हुआ है, ये हो गया है। फिर बात आती है रेंज की। रेंज हमारे पास होता है जो लार्जर नंबर होता है उसमें से जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो घटा देते हैं। 23 - 2 = 21। ठीक है, अब हमारे पास में क्या करना है, रेंज 21 में से हमें घटाना है बहुलक और माध्य, इन दोनों का योग करके। तो इन्हें ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 दूनी 10, 25/2। ठीक है, ये 25/2 है, इसमें से घटा देंगे इसे 25/2 को, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 2 4 - 25/2। यहाँ पे हो गया, इधर लिख देता हूँ मैं इसे 7, देन एक 17/2 = 8.5। तो ऑप्शन हमारे पास में सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं अब। यहाँ पे है संख्याओं 6 7 8 एंड सो ऑन 34 35 को कार्डों पर लिखा गया है, पर एक संख्या एक कार्ड पर लिखी जाती है तथा इन्हें एक बॉक्स में रख दिया जाता है। इस बॉक्स में से एक कार्ड यादृच्छिक निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या प्रकट नहीं होने की, ये नहीं प्रकट होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले अभाज्य संख्या होने की प्रायिकता कैलकुलेट कर लेंगे, देन उसके बाद में उसे 1 में से घटा देंगे। ठीक है, मतलब 1 जो हमारे पास में प्राइम नॉट की प्रायिकता है, प्राइम नॉट, प्रायिकता ऑफ प्राइम नॉट = 1 माइनस प्रायिकता ऑफ प्राइम नंबर। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला लगाना है यहाँ पे। पहले सबसे पहले हमें देखना है टोटल नंबर्स कितने हैं। 6 से स्टार्ट होके ये हमारे पास 35 तक जा रहे हैं, तो स्टार्टिंग के जो 5 नंबर है वो नहीं है इसके अंदर, मतलब ये हमारे पास जो टोटल नंबर्स हैं n हमारे पास है यहाँ से 30 है। ठीक है, फिर बात आती है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर कौन कौन से हो गए यहाँ से हमारे पास में, 7 हो गया है, 7
11, 13, 17, 19, 23, 29, 31। तो यहीं तक हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं। इन्हें कैलकुलेट करते कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये हमारे पास में 8 नंबर्स हैं। ये हमारे पास फिर इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी हमारे पास में 8/30। तो ये हमारे पास हो गया 4/15। और अब निकालना हमें नहीं होने की प्रायिकता, तो इसे 1 में से घटा देंगे, 1 - 15/ये। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 11/15 प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट प्राइम। तो हमारे पास आ गया 11/15। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस है वो किसी में भी नहीं दे रखे हैं, दैट मीन्स ये जो सारे के सारे ऑप्शन है वो गलत है। यहाँ पे जो इसने 4th वाला ऑप्शन दे रखा है, ये अगर हम इसके अंदर 1 2 3 4 5 ऐड भी कर दें तो भी नहीं आने वाला है। वैसे तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत है, ठीक है। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक इससे पहले कराया, दोनों गलत क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन गलत दे रखे हैं, तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी, ये ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना दिया मैंने। तो पी एंड क्यू, ये दो पॉइंट है पी एंड क्यू आर टेकन ऑन डायगोनल बी डी, बी और डी के ऊपर लिए जाते हैं इस जो लाइन है, सच दैट डी पी बराबर बी क्यू। जैसे यहाँ पे P है और यहाँ पे ये Q है, तो ये दोनों साइड यहाँ से यहाँ तक ये और यहाँ से यहाँ तक ये दोनों आपस में बराबर है। देन पूछा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। फिर कह रहा है ट्रायंगल ए पी डी, ए पी, तो हमें इसे मिलाना पड़ेगा, ए पी डी एंड सी क्यू बी। तो इस ट्रायंगल के समरूप होने की बात कर रहा है कि ये समरूप है या नहीं है। अब समरूप होने के लिए हमारे पास में क्या चाहिए, या तो साइड आपस में बराबर हो जानी चाहिए, या फिर एंगल वगैरह जो रिलेशन है वो हो जाना चाहिए। अब यहाँ से यदि हम देखते हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड इसने बराबर दे रखी है, ये वाली साइड है और ये वाली आपस में बराबर है। अब पैरेललोग्राम होने की वजह से ये वाली साइड भी आपस में बराबर है, ठीक है, ये वाली साइड आपस में बराबर है। जब हमारे ट्रायंगल के अंदर दो साइड बराबर होती हैं तो थर्ड वाली साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर हो जाती है, बराबर की बात चल रही है, ठीक है। तो ये थर्ड वाली साइड भी ऑटोमेटिकली बराबर होगी इसकी। तो यहाँ से ये हमारे पास में क्या हुआ है, तो देख लेते हैं, ए पी, जो ए पी साइड है वो हमारे पास में सी क्यू इसके बराबर है, सही बात है, यही लिखा हुआ है। देन हमारे पास है ए, मतलब जहाँ से स्टार्ट होता है वही साइड होनी चाहिए, ठीक है। फिर आता है पी डी, यहाँ पे आता है क्यू डी, ठीक है, वही चीज़ लिखी हुई है। फिर है यहाँ पे डी ए, या फिर ये ए डी हो गया, या फिर बी सी हो गया, ठीक है। ये वाली साइड आपस में बराबर है, तो हमारे पास में जो ऑप्शन फर्स्ट वाला है ये वाला करेक्ट हो गया है। देन यहाँ पे लिखा हुआ ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ए पी और सी क्यू अभी देखिए हम दोनों ने बराबर ही है यहाँ पे। फिर इसके बाद है ए क्यू बी, इसको यदि हम लोग ऐसे मिलाते हैं, ऐसे बनाते एक ट्रायंगल, ऐसे यहाँ पे एक ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे इस प्रकार का, ठीक है। तो यहाँ से भी क्या होता है, ये वाली और ये वाली साइड आपस में बराबर है, ठीक है, ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में बराबर है। तो ये वाला जब बीच वाला जो पार्ट था, यदि हम इसको छोड़ के इस जगह पे जाते हैं तो ये वाली साइड और ये वाली साइड भी दोनों बराबर हो जाती हैं। फिर जो थर्ड वाली जो बची हुई है तिरछी रेखा, ये भी आपस में बराबर आने वाली है, ठीक है। तो ये भी हमारे पास में एक समरूप है, लेकिन इसने बोला हुआ है नॉट के लिए, दैट मीन्स ये गलत हो गया है, हमारे पास में है। फिर कह रहा है ए क्यू बराबर सी पी, ए से क्यू और सी से जो हमारे पास में पी है ये इक्वल है, ठीक है। फिर हमारे पास में ए पी सी क्यू, ए पी सी क्यू जो हमारे पास में ये वाला बना हुआ है, इसने कहा है कि ये हमारे पास में एक रेक्टेंगुलर, ये रेक्टेंगुलर तो नहीं बन पा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में 90 डिग्री का कोण ही नहीं है कहीं भी, तो रेक्टेंगुलर ये नहीं है। तो ये वाला भी गलत है हमारे पास में। तो ऑप्शन हमारे पास में कौन कौन से हो, ए बी एंड डी। तो ए बी डी ऑप्शन नंबर 3 ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब
यहाँ पे है अमन स्पेंड 80% ऑफ हिज सैलरी एंड वैभव send 70% of his salary but their savings are equal. What is the income of Vibha if sum of their incomes is? यहाँ पे दोनों इनकम्स का सम दे रखा है। हम मान लेते हैं जो विभा की इनकम है वो x है, तो जो अमन है उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी इनकम 81,000 माइनस x, ये हमारे पास हो जाएगी। फिर क्या कहते हैं जो दोनों की सेविंग्स है, अब हम ये अमन की सेविंग कितनी है 20%, ये इसकी सैलरी है अमन की। तो अगर हम और एक ये हमारे पास में वैभव की, ये जो विभा है 70% स्पेंड करता है तो 25% इसकी सेविंग है। यदि मैं 25% निकालता हूँ तो 25% ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसके बटे में 100 आएगा। देन इसका हमें 20% निकालना है, 8100 माइनस एक्स इंटू 20% बटे में 100 आएगा। दोनों जगह आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसे मिटा ही देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर यहाँ पे ये 25x इज इक्वल्स टू अंदर 20 की मल्टीप्लाई होगी 8100 माइनस 20x। अब यहाँ पे ये 20x माइनस में है, दूसरी तरफ जाएगा प्लस का हो जाएगा। एंड फिर 25 ये है और 20 हमारे पास ये दोनों जुड़ के हमारे पास आ जाएगा 45x इज इक्वल्स टू, ये इंटू में 20 है यहाँ पे भी 81,000 इंटू 20। फिर हमारे पास में ये 45 से डिवाइड हो जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी। हमें वैभव की इनकम ही निकालनी है ये, तो इसे हम कट करेंगे 5 से कट करेंगे 9 आ जाएगा। देन ये हमारे पास 4 आ गया, यहाँ पे 9 कम 9, ये 9 बार जाएगा 9,000। देन 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 36,000 हो गया। तो जो वैभव की इनकम है वो अब 36,000 है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है द एक्सपेंशन, ये एक्सपेंशन दे रखा है, पूछा हुआ है इनमें से इसका क्या फैक्टर है। यदि मैं जो ये 36 लिखा हुआ है इसको 6 लगा के इसी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई जाएगा क्योंकि बाहर तो स्क्वायर के अंदर जाएगा तो ये 6 में बदल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही 25 अंदर जाएगा तो 5 में बदलेगा। तो अंदर 6 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले में, ये 6x प्लस 6y इसका स्क्वायर हो गया माइनस 5x माइनस ये 10y हो जाएगा इसका स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या, यदि मैं इसको a मान लेता हूँ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। इसका फॉर्मूला क्या, एक बार प्लस एक बार माइनस, 6x प्लस 6y प्लस 5x माइनस 10y, एक दूसरा फैक्टर बन जाएगा 6x प्लस 6y माइनस 5x प्लस 10y, ठीक है। अब इसे देखेंगे, कैलकुलेट करते हैं। ये 11x माइनस 4y, सेकंड में हमारे पास बचा है x प्लस 16y। तो यहाँ से जो ऑप्शन है 11x माइनस 4y, 11x माइनस 4y यहाँ है, एक यहाँ है, और x प्लस 16y। तो ऑप्शन फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हो गया है हमारे पास में, इफ़ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2 दे रखा है एंड एक्स वाई इज इक्वल्स टू 3/4, देन पूछा हुआ है वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई स्क्वेयर। देखो यदि मैं इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे नहीं, जैसा भी मैं इसका पहले एक्स स्क्वेयर होल स्क्वेयर निकाल लेता हूँ कि एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x ये प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 4, इसका स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर। देन ये आ गया है, यहाँ पे ये वाली वैल्यूज पुट कर दी जाएंगी 3/4, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 माइनस, यहाँ पे यदि मैं 3/4 लिखूँगा तो 2 से 2 कट के ये आ जाएगा 3/2, यहाँ पे आ जाएगा ये 8 में से 3 जाएंगे तो 5/2, ठीक है। अब यदि मैं इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा हमारे पास में वाई एक्स क्यूब, मतलब एक्स क्यूब वाई, देन यहाँ हो जाएगा एक्स वाई क्यूब। तो मल्टीप्लाई करनी है जस्ट, एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, मल्टीप्लाई करूँगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 3/4, तो हो गया 15/8। तो ऑप्शन हमारे पास में फोर्थ वाला करेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
यहाँ पे है इफ 7 इंटू 7x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 4x प्लस 2 देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x प्लस 1/2। तो x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, देन यहाँ पे पुट कर देनी है। तो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 49x माइनस 35 इज इक्वल्स टू 32x प्लस 16, ये दूसरी तरफ जाएगा। देन हमारे पास में 49 में से 32 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना आएगा 15, एक्स ये दूसरी तरफ जाएगा तो ऐड हो जाएगा 11 का 1 का 4 5 51 हो गया। एक्स के बराबर आ गया हमारे पास में 51/15, ठीक है। अब वहाँ पे ये वैल्यूज पुट करेंगे तो 3 इंटू 51/15 प्लस 1/2, तो 3 से काटूंगा 3 5 बार जाएगा, देन 5 ये 6 56/10, ये हो गया हमारे पास में 56, ये 56 हो जाएगा हमारे पास में। देन 56/10 तो 5.6। थोड़ी यहाँ पे मिस्टेक हो गई मेरे से, जो ये 49 में से जब हम ये 32 को घटाएंगे तो ये 17 आने वाला है, ये वाला 17 आने वाला है। एंड यहाँ पे हमारे पास में बटे में 17 आएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो x इज इक्वल्स टू 3 आ गया है। अब x के बराबर हमें 3 पुट करना है इस जगह पे, ठीक है। तो जैसे ही हम x के बराबर 3 पुट करेंगे तो 9 प्लस 1 10/2, तो 10/2 कितना आ जाएगा 5। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है ये पी क्यू आर 3 पोलिनोमियल दे रखे हैं, फिर कह रहा है क्यू माइनस आर देन माइनस पी करना है, क्यू माइनस आर। तो पहले हम क्यू को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3, देन माइनस में आर कर देते हैं तो ये प्लस 5x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, देन माइनस में पी करते हैं तो 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। तो यहाँ से अब देखते हैं ये 5 और एक 6 में से 3 जाएंगे तो 3x स्क्वायर, और x वाली हमारे पास कितनी हो जाएगी 8 3 11 और 7 16 हो जाएंगे, 11 और 7 18 हो जाएंगे, 18x, देन ये माइनस 3 ये माइनस 2 माइनस के 5 और माइनस 8 दैट मीन्स माइनस 13। तो ऑप्शन देखेंगे यहाँ से तो 3x स्क्वायर प्लस 18, 3x स्क्वायर प्लस 18 माइनस 13, तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर नॉट ट्रू ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड। नॉट ट्रू की बात कर रहा है तो नॉट ट्रू ही ढूंढने हमें, जो ट्रू है उन्हें हटा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से है ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 6 फेसेस। ये हमारे पास जो ये पिरामिड दिख रहा है ये ट्रायंगुलर पिरामिड ही है। तो इसके फेसेस काउंट कीजिए 1 2 3 और एक सामने वाला 4, तो इसके 4 फेसेस हैं, ठीक है। यहाँ पे 6 बोला हुआ है, मतलब एक तो यही हो गया नॉट ट्रू। फिर कह रहा है ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 4 वर्टेक्स, वर्टेक्स 1 2 3 4, तो इसके हमारे पास में जो वर्टेक्स हैं वो 4 हैं वर्टेक्स, ठीक है। फिर कह रहा है ट्रायंगुलर पिरामिड हैज 6 एज, एज काउंट कर लो 1 2 3 4 5 और ये 6, तो इसके हमारे पास में जो एज हैं वो 6 निकल के आ गई हैं, करेक्ट है। मतलब द सम ऑफ द नंबर ऑफ फेस वर्टेक्स एंड एज ऑफ ए ट्रायंगुलर पिरामिड इज 14। इसे हम देख लेते हैं 6 4 10 4 14, तो ये भी सही है हमारे पास में। फिर कह रहा है ट्रायंगुलर पिरामिड इज आल्सो नोन एज टेट्राहेड्रॉन, इसको हम टेट्राहेड्रॉन भी कहते हैं, ठीक है। ये टेट्राहेड्रॉन भी है। तो ये बाकी के सभी स्टेटमेंट ठीक है, ओनली जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग ज्योमेट्रिकल शेप्स हैव ए रोटेशनल सिमेट्री ऑफ ऑर्डर 4। रोटेशनल सिमेट्री का मतलब है यदि हम इसको 90 डिग्री के रोटेशन पे घुमाते जाएंगे तो हमारे पास में चौथी बार में वही इमेज प्राप्त होनी, मतलब 4 बार डिफरेंट इमेज प्राप्त होगी, तो उसके 4 ऑर्डर है, ठीक है। 5th नंबर पे वो वापस से फर्स्ट वाली पोजीशन पकड़ लेगी तब के लिए। यदि हम स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर को हम 90 डिग्री के रोटेशन करने वाले तो भी वो सेम आने वाला, दैट मीन्स
इसका ऑर्डर 4 नहीं है। अब इसी प्रकार रेक्टेंगुलर की बात करें, यदि ये हमारे पास ऐसा है देन सेकंड ऐसा आ जाएगा, देन फिर से इस टाइप का आ जाएगा, वापस यही आ गया। तो इसका ऑर्डर 1 है, इसका ऑर्डर 2 है, तो ये भी गलत हो गया है हमारे पास, ठीक है। और फिर इसके बाद में ये भी गलत है, ये भी गलत। देन हमारे पास रोम्बस लिखा हुआ है, तो रोम्बस का भी अगर हम रोटेशन देखते हैं तो यहाँ से देख सकते हो रोटेशन, इसके भी हमारे पास में रोटेशन 2 ही आ पाते हैं, ठीक है। ये 2 ही रोटेशन है, वापस से अब ये इसी पोजीशन पे आ जाएगा, 2 रोटेशन, मतलब ये भी गलत है। देन ट्रेपिजोइडल बोला हुआ है, तो ट्रेपिजोइडल में क्या है, जैसे यहाँ पे ये वाली साइड ऐसे होती है, तो अब इसे जैसे ही हम लेटाएंगे मतलब खड़ा करने वाले हैं तो इस टाइप का हो जाएगा ये, और फिर वापस से एक बार और करेंगे तो ऊपर वाली साइड बड़ी हो जाएगी इस टाइप की, फिर एक बार और करेंगे तो ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी इसकी। तो यहाँ से हमारे पास में यदि अब एक बार और करने वाले हैं तो वापस नीचे वाली बड़ी हो जाएगी इस टाइप की, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये 4 रोटेशन ट्रेपिजोइडल में आए हैं, ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। इसी प्रकार यदि हम काइट को देखते हैं तो काइट वाला ऑप्शन भी करेक्ट आ जाता है। जो काइट बनी होती है वो इस टाइप की बनी होती है, ठीक है, इस टाइप की। तो ये वाली 2 साइडें होती हैं, ये बराबर होती हैं, ये नहीं होती हैं, ठीक है। अब इसको जैसे ही हम रोटेट करने वाले हैं तो ये वाली साइड इस साइड में आ जाएंगी दोनों, फिर ये वाली ऐसे हो जाएगी, इस बार ये नीचे की तरफ आ जाएंगी, ये ऊपर की तरफ हो जाएगा, एक बार मुंह इधर खुल जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 रोटेशन होने वाली हैं काइट के लिए भी, ठीक है। काइट और ट्रेपिजोइडल दोनों है 4-4 ऑर्डर वाले, तो ऑप्शन हमारे पास में फर्स्ट वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए लाइन सेगमेंट ABCD बाइसेक्ट ईच अदर एट O। तो हमारे पास में 2 लाइन है, ये AB लाइन है एंड हमारे पास में कौन सी है, ये CD लाइन है। तो यहाँ से हमारे पास में ये वाली लाइन और ये वाली आपस में इक्वल है लेंथ, क्योंकि आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। तो ये वाली चीज़ और ये वाली साइड बराबर, ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है, ओ पे बाइसेक्ट करते हैं। फिर क्या आता है इसके बाद में, यदि AC एंड BD को ज्वाइन किया जाता है, यदि हम AC और BD को ऐसे ज्वाइन कर देते हैं तो कहता है, यहाँ से हमारे पास है AOC एंड ट्रायंगल BOD, AOC एंड ट्रायंगल हमारे पास में है BOD, देन हुज ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। इन दोनों ट्रायंगल्स के लिए कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यदि ये जो लाइन होती है आपस में कट करती हैं तो ये वाले दोनों एंगल आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। और अब इसी ट्रायंगल के अंदर क्या दे रखा है, AO बराबर दे रखा है, ये BO के बराबर, AO बराबर BO, एंड ये हमारे पास में जो OC बराबर OD, ये आपस में बराबर दे रखे है, एंड ये जो एंगल है बीच वाला, इन दोनों साइडों के बीच वाला एंगल है, मतलब एंगल को हमें बीच में लेना है एंड साइड हमारे पास में अलग उसके और पास है। तो SAS के द्वारा ये हमारे पास में कॉन्ग्रेंस हो गया है, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सेकंड है वो करेक्ट है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, P is a point on साइड BC ऑफ ए ट्रायंगल ABC। ये ABC हमारे पास ट्रायंगल है, BC के ऊपर एक पॉइंट बना हुआ है, जैसे यहाँ पे हमारे पास P पॉइंट है, तो हम इसे इस प्रकार बनेगा। फिर कह रहा है ये यहाँ पे PAC, मतलब ये PAC जो ये वाला है ये हमारे पास में 40 डिग्री है, ठीक है। PAC हमारे पास 40 डिग्री हो गया। फिर कह रहा है ACB, तो हमारे पास में जो ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल हमारे पास में 35 डिग्री है, ठीक है। फिर है, इफ CB इज प्रोडक्ट टू ए पॉइंट Q, जो ये हमारे पास में CB, ये C से लेके B पे एक पॉइंट प्रोड्यूस करती है Q, एंड AB जो हमारे पास ये AB है वो बराबर है AP के, ये दोनों आपस में साइड बराबर दे रखी है, ठीक है। देन जो एंगल है ABQ
क्यू, यहाँ पे कोई पॉइंट क्यू बनाया इसने क्यू। फिर कह रहा है ये वाला जो एंगल है ये वाला बताना है हमें। ये हमारे पास में 35 दे रखा है, ये 40 दे रखा है, ठीक है। अब ये दोनों एंगल्स पूछे, ये हमारे पास ये वाला एंगल पूछा हुआ है कितना आ रहा है। यदि हमारे पास ये वाला एंगल है जो 40 आ जाता है, तो इस वाले ट्रायंगल को यदि हम देखें, ये वाली दोनों साइड आपस में बराबर हैं, तो जो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल है दोनों आपस में बराबर एंगल निकलने वाले हैं। मतलब इसको x मान लेता हूँ, इसको भी, ये भी हमारे पास x आने वाला है। अब यदि हम इन तीनों एंगल्स को ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर आ जाएगा। मतलब 40 + 2x इज इक्वल टू 180। यहाँ से 2x इज इक्वल टू 140 आ जाएगा। देन x इज इक्वल टू यहाँ से 70 आ जाएगा, ठीक है। सॉरी थोड़ा इसके अंदर क्या हो गया है, ये हमारे पास में जो PAC ये वाला पॉइंट था, हम PAC ये वाला पॉइंट मैंने गलती से ये मान लिया इसमें, ये वाला 40 था, तो ये वाली चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट है हमारे पास में 40, ये वाला है। तो यहाँ पे ये और ये वाला एंगल दो दे रखे हैं, तो ये वाला एंगल हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय 80 डिग्री वाले से। ये वाला जिसको मैं y मान लेता हूँ, तो हमारे पास में कितना हो जाएगा, y + 40 + 35 इज इक्वल टू 180। तो y इज इक्वल टू ये हमारे पास में कितना हो गया है 75। 75 को 180 में से घटाएंगे तो 105 आ जाएगा। जो y की वैल्यू वो 105 है, तो ये वाला जो ये वाला सम होता है ये भी 180 डिग्री के बराबर होता है। तो ये 105 आ गया, तो ये कितना आ जाएगा 75। ये हमारे पास में 75 आ जाएगा। या फिर हम इसे ऐसे भी निकाल लेते हैं, जो ये और ये जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो एक्सटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। मतलब 40 + 35 75 के इक्वल है। ये दोनों एंगल्स आपस में बराबर है, दैट मीन्स ये 75 हो गया है। तो ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, किसी लंबवृत्तीय बेलन का आयतन 38,500 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है, तो इस बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है 2πr/h। ये हमारे पास वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। यहाँ से हमारे पास क्या क्या चीज़ दे रखी है, 2πr दे रखा है कितना 110। यहाँ से मैं r की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ, पाई की वैल्यू 22/7 लिखेंगे, तो r इज इक्वल्स टू 110 गुना में ये 2 बटे में जाएगा 7/22 हो जाएगा। 22 से 5 बार कटेगा, देन r की वैल्यू हमारे पास होगी 5 × 7/2। फिर है हमारे पास में यहाँ पे आयतन दे रखा है, आयतन होता है हमारे पास में πr²h, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये यहाँ पे देखो πr² लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं πr/h × r, ठीक है, इतना लिख सकते हैं हम इसे। और इसमें मैं यदि ये हमारे पास कितना है 38,500, यदि मैं इसके अंदर 2 की मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे इधर भी 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। अब क्या करना है, जो ये r एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इस r को इसके डिवाइड में लेके जाऊँगा। इस r को मैं यहाँ डिवाइड में लेके आया। अब डिवाइड में लेके आने के बाद r की वैल्यू पुट कर देता हूँ 5 × 7/2। तो यहाँ पे आ जाएगा 5 × 7 ऊपर 2 चला जाएगा, ठीक है। अब इससे हम काटेंगे इसे, ये 35 हो जाएगा, 7 ऊपर 9 35, 35 से इसको काटेंगे तो 35 से कम 35, 35 से कम 35 00, तो हमारे पास में ये 1100 आ गया है। अब 1100 × 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4400। जो हमारे पास में वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है वो 4400, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बगीचे में 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास बिछवाने की लागत 18,000 या गया 1,80,000 रुपये है। यदि इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो 50 रुपये प्रति
वर्ग मीटर से बगीचे के चारों ओर बाड़ लगवाने का खर्च ज्ञात कीजिए। तो 30 रुपये का यदि हम 1 वर्ग मीटर दे रखा है, इतने रुपए बना दे रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास में? तो इसका एरिया हमारे पास में जो एरिया है वो हो जाएगा 1,80,000 अपॉन में 30 से इसे काटेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो, 3 से इसे काटेंगे तो 3 छिंग 18, ये 6,000। जो इसका एरिया है वो 6,000 हो गया है। और हमारे पास साइड्स दे रखी है 5:3, तो 5x इंटू 3x, ये हमारे पास एरिया होता है किसी भी रेक्टेंगुलर का। और ये दे रखा है 6,000 के बराबर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू बटे में 15 आ जाएगा इसके में, 15 चौका 60, ये आ गया हमारे पास में 400। तो x के बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 20, x के बराबर 20 आ गया। फिर कह रहा है प्रति वर्ग मीटर के दर से बाड़ लगाने का खर्चा। बाड़ कब लगती है? जो हम इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप निकालने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, एक्स और वाई का मतलब यहाँ पे ये एल बी एच है, लंबाई चौड़ाई एल प्लस बी। तो यहाँ पे लंबाई दे रखी है ये 5x, ये 3x है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोनों का जोड़? 8x हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में 8 दूनी 16x, तो ये 16x है, x की जगह कितना है 20 है, यहाँ पे गुना कर देते हैं 20, देन यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 8 16 दूनी 32, 300 मीटर हमारे पास हो गया है। अब 1 मीटर के लिए कितना खर्च ले रहा है? 50 रुपये ले रहा है। अब 50 की हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 3200 गुना 50, 0 0 0 16, तो हमारे पास में कितना हो गया? 16,000 रुपये। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, यही हमारे पास में लास्ट वाला क्वेश्चन है। 2100 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले एक आयत ABCD की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2 सही 1/3 गुना कर दिया जाता है। ये हमारे पास में लंबाई दे रखी है इसकी, तो क्षेत्रफल ये दे रखा है, मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, क्षेत्रफल होता है 210, लंबाई तो दे रखी है, चौड़ाई निकाल सकते हैं बटे में 15 करके, कितनी हो जाएगी 15 से डिवाइड करने पे? 15 कम 15, 15 चौका 60। जो ब्रेथ होगी है वो हमारे पास 15 है, एंड एल हमारे पास में ये ब्रेथ 14 है, एल हमारे पास 15 है। फिर कह रहा है ये इसकी लंबाई को बढ़ा दिया जाता है। मैं मान लेता हूँ इसकी लंबाई को a टाइम्स बढ़ा दिया गया है, 15 प्लस x टाइम बढ़ा दिया गया, देन 14 जो लेंथ है बराबर हमारे पास में जो ओरिजिनल एरिया था 210 को बढ़ा के कितना कर दिया गया है? 7/3 कर दिया गया है। 7/3 मतलब इसको मैंने सही से लिखा है, 3 दूनी 6 और 1 7/3। ठीक है, अब इसे काटते हैं, 3 एकम 3, 3 7 21 0, ये हमारे पास 4900, 490 हो गया है, 4900 नहीं 490। और फिर इसके बाद में हम 14 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास वापस से 210 प्लस 14x इज इक्वल्स टू 490, 14x इज इक्वल्स टू 490 घटा देंगे इसमें से तो कितना आ जाएगा 0 8, ये हमारे पास आ गया 2, 280 आ गया। अब इसे 14 से कट करेंगे, देन x इज इक्वल्स टू 0 2, तो x के बराबर हमारे पास 20 आ गया है। अब हमें क्या निकालना है? तो इस प्रकार प्राप्त आयत का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करना है? जो हमारे पास में ये वाली चीज़ है 15 प्लस x प्लस 14, न्यू परिमाप जो हमारे पास न्यू वाली लेंथ ये है, तो यहाँ से हो जाएगा 14 ऐड करेंगे तो इसमें ये 35 हो जाएंगे, 35 प्लस 14 इज इक्वल्स टू 49। तो हमारे पास में ऑप्शन नंबर 3 वाला करेक्ट है। आज के लेक्चर में बस इतना ही। मैंने यहाँ पे 20 क्वेश्चंस को कराया है विद प्रॉपर सॉल्यूशन के साथ कराया। और आप लोगों को यदि लेक्चर पसंद आया है तो इसे शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और बेल आइकन को दबाना न भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।